जय हिंद दोस्तों, हम लोग बिहार वाले एक बार फिर से अपने चैनल पर बायोलॉजी के नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिएगा। हम लोग जुड़ रहे हैं अब चैप्टर के साथ। चलिए बताइए जी। आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत ना जो है वो कितने भागों में बटा गया है? तो 3 भागों में बटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा गया। कौन कौन? पक्वाशय, जेनुनम, इलियम। कितने भागों में बटा गया है? 3 गो। कौन कौन? पक्वाशय, जेनुनम, इलियम ना। अब आओ लीवर, यानी लीवर को क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं ना। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लीवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका भार कितना होता है लगभग बताइए? यकृत यानी का भार कितना होता है? यानी 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg होता है। लीवर को क्षतिग्रस्त होने पर ना, अगर लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो तुरंत क्या हो जाता है? वो अपना पुनः क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है ना। पूछेगा तो यकृत में ही पित्त जमा होता है। कहाँ पित्त कहाँ जमा होता है? यकृत में जमा होता है। गलती है। यकृत जो होता है, यकृत में क्या होला? पित्त जो है ना निर्माण होता है और जमता कहाँ है? पित्ताशय में। ठीक है ना। यानी कह रहा है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है ना। अब कहता है इनमें यकृत द्वारा बनाए गए पित्त आकर जमा हो जाता है। पित्त एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक होती है। अच्छा, पित्त भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। पित्त भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। क्योंकि पित्त कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.8 से 8.5 तक होता है ना। पित्त का पीएच मान कितना होला? 7.8 से 8.5 तक होता है ना। अब कह रहा है कि पकाशय यानी ग्रहणी। पकाशय को दूसरा नाम क्या है? ग्रहणी नाम है ना। छोटी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रहणी में जाता है। छोटी आंत का पहला भाग कौन है? ग्रहणी है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रहणी में जाता है ना। कहता भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पित्त। भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पित्त ना। कहता ग्रहणी में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। पूछे कहेगा कि एंजाइम किस में नहीं होता है? तो ग्रहणी में नहीं होता है ना। लेकिन ग्रहणी में 2 प्रकार का क्या होते हैं? हार्मोन होता है। ग्रहणी में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं ना। कौन कौन? तो काइनिन, सिकेटिन। पूछेगा कि ग्रहणी में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? सिकेटिन और काइनिन, यानी काइनिन और सिकेटिन होता है। अब काइनिन के बारे में जानो। कहता पित्ताशय से पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो काइनिन करता है। कहेगा कि पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो काइनिन करता है ना, ताकि क्या कर सके? भोजन को क्षारीय कर सके ना। कहता सिकेटिन। सिकेटिन का काम क्या है? सुनो, यह अग्नाशय को, अग्नाशय रस को क्या करता है? स्रावित कराने का काम करता है ना। सिकेटिन का काम क्या है? ये अग्नाशय से, अग्नाशय रस को क्या करता है? स्रावित कराता है ना, ताकि भोजन सरल से क्या हो सके? पच सके। देखो कहता काइनिन का काम क्या है? पित्त से पित्त निकालता है, ठीक है। और सिकेटिन का काम क्या है? अग्नाशय से अग्नाशय रस निकालता है ना। अब कहता ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? यह प्रोटीन को पचाकर काम में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है ना। ट्रिप्सिन का काम क्या है? कि प्रोटीन को क्या में बदलता है? पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है ना। एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है भाई? तो यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। एमाइलेज का काम क्या है? यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है ना।
लाइपेज यह पित्त का पायसीकृत यानी वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में या वसीय अम्ल में बदल देता है ना। नहीं कहेगा कि लाइपेज का काम क्या है, तो यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में क्या कर देता है, बदल देता है ना। अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस होता है ना। अब आ गया वो कहता है इलियम, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यानी पूछेगा कि छोटी आंत का अंतिम भाग कौन है, तो इलियम है ना। यह भोजन को क्या करता है, पचाता है और अवशोषण दोनों करता है। कहेगा इलियम का काम क्या है, भोजन को पचाना और क्या कर देना, अवशोषण दोनों करता है। और यह कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंतिम भाग में होता है ना। और इन्हीं इलियम में कई प्रकार के क्या निकलते हैं, आंतरस। पूछेगा आंत रस कहाँ से निकलती है, तो इलियम से। कहाँ से, इलियम से निकलता है ना। अब आओ लाइपेज के बारे में पढ़ो। यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या काम करता है, वसा का पाचन। पूछेगा कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है ना। कहेगा कि ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल में बदलता है कौन, ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल में बदलता है कौन, तो वसा। वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है कौन, लाइपेज। देखो माल्टेज का काम क्या है, देखो माल्टेज जो होता है मल्टोज को पचाता है। माल्टेज का काम क्या है, मल्टोज को पचाता है ना। सुक्रेज, यह सुक्रोज यानी चीनी को पचाता है। माल्टेज का काम क्या है, यह मल्टोज को पचाता है। और सुक्रेज का काम क्या है, सुक्रोज को पचाता है। सुक्रोज माने क्या होला, चीनी होला ना होला। और लैक्टेज होता है। अब लैक्टेज क्या करता है, यह लैक्टोज को पचाता है। देखो कहेगा मल्टेज किसको पचाता है, मल्टोज को। सुक्रेज किसको पचाता है, सुक्रोज को। लैक्टेज किसको पचाता है, लैक्टोज को। ठीक है ना। कहता कि छोटी आंत का अंतिम भाग कौन होता है, इलियम। इसका रचना माने आकार कैसे होला, अंगुली जैसे पातर होला। इलियम का आकार कैसे होला, अंगुली जैसे होला ना, पतला होता है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होला ना। एक और नाम बा, का नाम का मालूम बा, बिलाई। बिलाई ना, बिलाई है, बिलाई। बिलाई लिख रहा है, इंग्लिश में भिलाई बोलागा ना। कहता भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए ना। भाई भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि भोजन जो होता है वो गर्म होता है। गर्म मतलब जो लार में बना होता है ना ना ना। भोजन करने के बाद तुरंत पानी इसलिए नहीं पिया जाता है, सुनो। हाँ यही हो कर, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि इंजाइम पतला हो जाता है। जो ओकरा में से स्रावित हो इंजाइम अब पानी पर, तो पानी में मिल जाई तो पतला हो जाए। पतला हो जाए तो ओकरा के फिर भोजन के पचाए में देरी करी, समय लगी ना। यही से भोजन कैला के बाद तुरंत पानी ना पियो, आधा घंटा 1 घंटा के बाद क्या करो, पानी पी लो ना। कहता अब कहता मांसपेशी में, अब क्या कहता ना, आगे सुनो। भोजन करने के कुछ समय बाद नींद आने लगती है ना। भोजन करने के कुछ समय बाद क्या आने लगता है, नींद आवे लगे ना। मार में पूरा भर पेटा अगर मुर्गा चलने लगला ना आवेला नींद, झगड़ा मार नींद आवेला। काहे भाई नींद आवेला, तो इसमें क्या होता है कि भोजन पचने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त कहाँ जाता है, आमाशय के मांसपेशी में चला जाता है ना। मन कहे का मतलब ई बा कि भोजन खूब हो जाई आए तो ओकरा के पचाए खातिर शरीर के जितना भी रक्त बा वो कहाँ डायरेक्ट चल जाई, पेट में। पेट में पचाए खातिर जाई, आ पेट में पचाए खातिर जाई ना तो मस्तिष्कों से रक्त ले ली। जो मस्तिष्क में रक्त बा वो कहाँ जाई, पेट में। जब मस्तिष्क में रक्त ना रही, कमी हो जाई तो का लगी, नींद आवे लगी। समझ में आई कि ना। अभी माना पेट में भोजन कर देनी पूरा एकदम दबा के, तो तुरंत ना ओकरा के पचाए चाहिए। तो ओकरा के पचावे खातिर का चाहिए भाई, रक्त चाहिए ना। तो रक्त चाहिए तो का करे, पूरा शरीर के से रक्त मांगी, कहते जल्दी जल्दी हमारा रक्त दर्शन। सगरों से रक्त जाए लगी, और दिमागों में मस्तिष्क में से भी क्या जाए लगी, रक्त जाई। तो भाई दिमाग से भी रक्त अगर जाई पेट यानी आमाशय में, तो रक्त का हो जाई दिमाग में कमी। और जब दिमाग में रक्त कमी हो जाए तो ओकर का लगी,
नींद लागे लगे, काम कर का कर दी, कम कर दी, तो ऐसे का होखेला, नींद लागे लगेला। ठीक बा ना। चलो और आगे सुनो, कहता छोटी आंत ना से भोजन निकल कर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। छोटी आंत से भोजन निकल कर कहाँ जाता है, बड़ी आंत में प्रवेश होता है ना। कहता अब बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहता बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में कहीं तो भोजन का पाचन नहीं होता। क्या होता है भाई, उसमें सिर्फ जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। कोई क्वेश्चन कोई पूछ दी कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होला कि ना, तो नहीं होता है। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में से भोजन गइल ना पच के, ओकरा में जितना जल रही मान रही ओकरा गार उड़ दी बड़ी आंत, ओकरा गार के अब पेशाब के माध्यम से किडनी में बगल का कर दी, निकाल दी। समझ में आ गई। तो बड़ी आंत के काम का हो, ओकरा के दाब दाब के माल के में से पानी निकालना ना हो जी का। छोटी आंत पचा दिलो दम माल पच गइल, तो आई ना बड़ी आंत जो ओकरा बड़ी आंत का रस ऐसा गारी आ गार के पानी अलग कर दिया, एकदम टाइट माल निकाल के बाहर निकाल दी। आप जब पानी बची एक फोर्सिंग के द्वारा क्या कर दी, निकाल दे। ठीक बा ना। तो यही से कहल जी कि बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होला, पाचन नहीं होता है बाबू। ठीक है ना। अब आगे कहता बड़ी आंत में विटामिन बी का भी निर्माण होता है। कह दी कि विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। बीबीआई क्वेश्चन भाई। ठीक बा। बड़ी आंत के को भाग, 3 गो, सिक्कम, कलोन, मलाशय ना। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, पहले सिक्कम में जाए। छोटी आंत के बाद भोजन पहले जाए कहाँ जाए, सिक्कम है, क्योंकि बड़ी आंत में जाई। अब बड़ी आंत के पहला भाग का है, सिक्कम है, तो सिक्कम में जाई। और सिक्कम में पेट के दाहिनी ओर होता है। सिक्कम पूछी तो पेट के केना ओर होला, दाहिने ओर। ग्रुप डी में ऐसे पूछ ले सवाल। अब ये डायग्राम दे रहे हैं ग्रुप डी में, आप पूछ दे रहे हैं कि सिक्कम किधर है। ठीक बा। तो अब सिक्कम हमने के जैसे बड़ी आंत में देखल जी तो दहिना ओर देखल जी, हाँ दहिना ओर सिक्कम होला। ठीक बा ना। बड़ी आंत का पहला भाग का सिक्कम, और केना होई, दहिनी भाग होई। ठीक बा ना। और ओकरा नीचे ना अपेंडिक्स होला। ओकरा नीचे का होला, अपेंडिक्स। आदमी कहलन कि हमरा अपेंडिक्स हो गइल बा, कहलन तो अपेंडिक्स होला ना। अपेंडिक्स पहले ही से रहेला। अपेंडिक्स में समस्या आ जाला। अपेंडिक्स में खाद्य पदार्थ जौन बा फंस हो जाला, माल फंस गइल तो ओकरा क्या कर दी, पकाओ का देवेला, तो आदमी दौड़ दौड़ धोखे लगला नु, तो ओकरा आदमी काटेला। अपेंडिक्स पहले ही से होला। कहाँ अपेंडिक्स होला भाई, कहाँ बा, दहिना केकरा नीचे, सिक्कम के। सिक्कम के बस नीचे ही का हुई, अपेंडिक्स। तो अब कोई पूछी तो पेट जब दर्द कर लगल दहिना ओरे हिया में, तो का भइल, अपेंडिक्स। अगर आदमी पूछेलन कि अपेंडिक्स तो का भइल, दर्द केने रे, ना डॉक्टर पूछ सन तो केने भइल दर्द, तो कही तो बाया ओरे, चल चल गैस। तब आ जैसे दहिना ओरे कहल तो समझी कि एक लगता अपेंडिक्सो है, क्योंकि अपेंडिक्स केने होला, दाहिना साइड, केकरा नीचे, सिक्कम के नीचे होला। समझ में आ गई। अपेंडिक्स काट देवे। अपेंडिक्स कोनो रोग ना हो, अपेंडिक्स नसे ओकरा में रोग हो जाला। ठीक बा नु। अपेंडिक्स बहुत अब तो अपेंडिक्स तो आसान हो गया इलाज है। हाँ अपेंडिक्स अब आसान हो गया ना, कब बन हो जाता है। तो अब आगे पढ़ेंगे ना। अब कहता अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। पूछ दी कि हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग का नाम बताए, तो क्या मारेंगे, अपेंडिक्स। अवशेषी अंग का मतलब वही अंग होला जो ना के खत्म हो जाए ना, तो शरीर पर कोनो प्रभाव, जैसे हमने के बार बा, तो ये अवशेषी अंग ना ना हो का भाई, ओकरा झरे मरे से कोनो मतलब है नहीं की। तो उसी प्रकार का बा अपेंडिक्स बना हो सच में। तो सुनो सन, जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाला, बिना कहले खाद्य पदार्थ जौन बा खनी जा
अपेंडिक्स में का हो जाला, फंस गइल। आ फंसले फसल उ भात जौन बा खाना उ सड़ावे लागल अपेंडिक्स के, आ धीरे धीरे पका देला। तो ओकरे के आदमी का करलन, अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके का कर देबलन, निकाल देबलन। तो नासवा बा ओकरा जब कामे नइखे में माल फंस गइल तो काट के का कर देला, निकाल देलसन, आ धागा से का कर देलन, सी देलसन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गइल। ऐसे कोई अपेंडिक्स होइल तो कोनो डेराए वाली चीज नहीं खे। अब कहता जब अपेंडिक्स कट जाई ना तो डायरेक्ट ओकरा के केकरा में जाके जोड़ल जी, मालूम बा, पहले सिक्कम बा, सिक्कम से अपेंडिक्स, और जब अपेंडिक्स काट देबो तो डायरेक्ट सिक्कम से नस कहाँ जाके जुड़ी, कोलोन में। कहाँ जुड़ी, कोलोन में ना। एक कोलोन में क्या है कि बड़ी आंत के 3 गो भाग होला ना, सिक्कम और कोलोन, एगो का होला मलाशय। तो सिक्कम के नीचे अपेंडिक्स होला, तो अपेंडिक्स कटवा तो जाके कहाँ जाई, कोलोन में ना। तो कोलोन में प्रारंभ होता है जिसमें जल का अवशोषण होता है। पूछ दी कि जल का अवशोषण बड़ी आंत में कहाँ होता है, कोलोन में। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है, कोलोन में। और कोलोन का बड़ी आंत के एगो भाग है ना, अंग है, ठीक बा।